नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें क्या करना है, वह भिन्न जो है ज्ञात करना है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम भिन्न को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, माना भिन्न बराबर क्या, x/y। ये हमने क्या मान ली, भिन्न मान ली। ठीक, जो अंश है वो हमारा x और जो हरा है वो y। तो अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि एक भिन्न पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमारी x/y है। ठीक है, भिन्न में यही तो होती है x और y, x/y। तो क्या कह रहा है कि जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/3 हो जाती है। तब कब हो जाती है, जब इसके अंश में हम 1 घटा देते हैं। तो जो इसका अंश क्या होता है, ये होता है अंश, ऊपर वाला अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, ये तो पता है आपको। तो इसके अंश में हम क्या कर रहे हैं, 1 घटा देते हैं। जब हम इसके अंश में 1 घटा दे रहे हैं तो जो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया यहाँ से। फिर क्या कह रहा है दूसरे समीकरण के लिए कि और वह भिन्न 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है, कब वो 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर नीचे वाला होता है ना, तो x/y, और इसकी जब हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो ये जो भिन्न है 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग उसमें वीडियो में करा रहे हैं, छोटे छोटे सवाल, 2-2, 3-3 सवाल, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं, इनके आने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमारे बन गए। अब इसको हल कर लेते हैं समीकरणों को। तो देखो, समीकरण फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट को तो यहाँ से देखो, इसी में 3 गुणा हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा इधर। तो देखो ये 3x-3 बराबर में y। ठीक, 3x-3 बराबर में y। और फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो गया। तो अब इसको कर लेते हैं सही से। तो 3x, अभी प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, और ये -3 बराबर में 0। तो ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। ये कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड। अब यहाँ इसका भी 3 गुणा होगा, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 4x बराबर में y+8। 4x बराबर में y+8। 4x माइनस, अब ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, और प्लस का 8 इधर आएगा तो -8 बराबर में 0। ठीक, ये हो गया हमारे फर्स्ट और दोनों, मतलब फर्स्ट समीकरण ये हुआ और सेकंड समीकरण हमारा ये हो गया। अब आप चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, चाहे तो विलोपन विधि से हल कर लें, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आपको बीजगणितीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, अभी बनाया हमने 3x-y-3 बराबर में 0। और समीकरण सेकेंड क्या है, 4x-y और -8 बराबर में 0। तो ये हमारा जो है समीकरण का कौन सा है, सेकेंड है। ठीक, तो अब यहाँ से हमें किस विधि से हल कर रहे हैं, इसे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हमें एक बराबर बना करके काटना होता, तो ये हमें बराबर दिख रहा है, देखो। तो इसे घटाने पर कर दो, तो घटाने पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस, और ये माइनस का प्लस। तो ये माइनस का, ये पहले माइनस का, तो आप ये प्लस का हो गया, तो ये आपस में हो गए कट, मतलब कि कट गए। तो अब 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर देखो, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो 5, किसका, -5 बराबर, सॉरी प्लस का 5। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो माइनस का x बराबर, अब ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म। तो जो x का मान निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक, जब हमने x का मान निकाल लिया तो अब इसी प्रकार से हम y का भी मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि x का मान, समीकरण चाहे तो फर्स्ट में रख दो चाहे तो सेकेंड में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, और ये समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट है
3x माइनस का y और माइनस का 3 बराबर में 0। अब हमें x की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है। तो 3 गुणा में 5 माइनस का y माइनस का 3 बराबर में 0। तो 3 पचे 15, 15 में से 3 जाएंगे, चलो यहाँ पर 15 माइनस का 3 और बराबर में y। ठीक है, तो y 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बचेंगे। तो जो y का मान जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, 12। ठीक, अब ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये हो गया, जो हो गया y का मान जो निकला वो 12 निकल के आ गया और x का मान जो है 5। तो जो हमारी भिन्न हो गई, अब हमने देखो पहली जो भिन्न जो अंश था हमने उसको माना था x और जो हर था उसको माना था हमने y। तो जो यहाँ से हमारी भिन्न निकल गई, x का मान हमने निकाला 5 और हर का मान निकाला 12। तो जो भिन्न हमारे पास क्या निकल के आ गई, 5/12 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना, सरल सवाल था, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। तो अब इसी प्रकार से देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब देखो तीसरा नंबर, अब ये आप इसे इंपॉर्टेंट में कह सकते हैं, ऐसे सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हिंदी भी होती है थोड़ा सा जो समझ में भी बच्चों को कम आता है। तो ध्यान से देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर में जो है उसका 1 अंक की, ये 1 है, ठीक है, 1 अंक की कटौती हो रही है। फिर यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक उसके कट भी जाते हैं, तब उसे 50 अंक अर्जित होते हैं। तो हमें क्या बताना, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो मान लो, क्या मानोगे, माना शुद्ध उत्तर, ठीक है, मतलब सही उत्तर, शुद्ध कह सकते हैं, सही उत्तर देने वाले प्रश्न की संख्या, प्रश्न की संख्या। यहाँ पर ये 2 उत्तर दे रहा है, एक आपका शुद्ध जो मतलब कि एक अशुद्ध दे रहा है और जो और क्या आपका सही उत्तर, ठीक है, सही उत्तर दे रहा है और जो गलत उत्तर दे रहा है, अशुद्ध उत्तर दे रहा है। तो जो शुद्ध उत्तर देने वाली संख्या, प्रश्नों की संख्या है, उसको हमने मान लिया है y, क्योंकि शुद्ध उत्तर और प्लस का अशुद्ध उत्तर दोनों को मिलाकर के तभी तो हमारे टोटल जो प्रश्नों की संख्या है तभी वही बनेगी। तो जो हमने शुद्ध उत्तरों की संख्या है वो हमने x मान ली और अशुद्ध उत्तरों की संख्या जो है हम क्या मान लेते हैं, अशुद्ध उत्तर की संख्या, अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर में क्या मान लिया हमने, y। ठीक है, तो समझ में आ गई ना। तो अब टेस्ट में टोटल प्रश्न कितने हो गए, तो टेस्ट में कुल प्रश्न, अब हमें यही ज्ञात करना है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने देखो जो शुद्ध थे उसको हमने माना x और जो हमारे अशुद्ध थे y, इन्हीं को दोनों को मिला करके x की जगह पर जो कुछ मान आएगा वो रख देंगे और y की जगह पर जो मान आएगा उसको रख देंगे। तो इन्हीं दोनों को मिला करके जो हमारे हैं टोटल प्रश्न होंगे ना, कि ये वाले शुद्ध और ये शुद्ध, इन्हीं दोनों को मिला कर होंगे। तो जो कुल प्रश्न हमने क्या मान लिया, x प्लस y मान लिया। अब हमें इसको हल करना, अब ध्यान से समझना। तो देखो यश ने क्या किया कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। तो 40 अंक उसने कब अर्जित किए, यहाँ पर उसने जैसे भिन्न वाला सेम इसी प्रकार से सवाल ये भी है कि उसने 40 अंक अर्जित किए। तो कब अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो जो उसका प्रत्येक सही उत्तर हमने क्या माना है, x माना है। तो जो 3 अंक मिलते हैं ना, तो 3x, ठीक है, एक उत्तर पर में जैसे मतलब प्रत्येक सही उत्तर पर उसके एक मतलब की 3 अंक मिलते हैं तो हमने उसका क्या मान लिया, 3x मिल लिया। और अशुद्ध उत्तर पर उसका 1 अंक कट भी जाता है। तो अब अशुद्ध उत्तर पर अशुद्ध कट रहा है ना नंबर, तो यहाँ पर मैं क्या होगा, माइनस कितना अंक कटता है, 1 अंक, तो क्या हो गया 1x। ठीक है, तो 3x माइनस का 1x बराबर में 40, सॉरी y, हमने अशुद्ध को y माना है ना, माफ चाहेंगे, अशुद्ध को हमने क्या माना है, y माना है। फिर उसके बाद आप ध्यान से समझना, अब फिर क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। अब क्या हो रहा है कि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, तो हमने सही को क्या माना, x माना, तो 4x। फिर क्या हो रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं। तो अब अशुद्ध पर कटेंगे भी ना तो माइनस होगा ना, क्योंकि घटाना हमें, कटेंगे तो 2y। ठीक है, y जो आपका अशुद्ध उसको हमने y माना, ये देखो। फिर बराबर में क्या, कितने अंक उसके हुए, 50 अंक मिले। ठीक, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया और ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। अब इन दोनों से हल कर लो। तो देखो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड सी। तो अब इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सवाल को विलोपन विधि से हल करते हैं। 3x माइनस का 1y
बराबर में 40 और 4x माइनस का 2y बराबर में 50। अब आपको इसके दो तरीके हैं, आप चाहें तो दोनों में ऊपर वाले में अगर x का काटना है तो ऊपर इधर पे आप 3 का गुणा कराओ, सॉरी 4 का, और नीचे वाले में कराओ 3 का। और अगर सरल करना तो आप सिर्फ जो ऊपर वाले समीकरण फर्स्ट में है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, तो समीकरण फर्स्ट में सिर्फ 2 का गुणा करा दो तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखो जब इसका हम 2 का गुणा इसमें करा देंगे तो y के जो मान है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने बराबर कर लिया तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा ये 3 दूनी 6x माइनस का 2y बराबर में 80। ठीक है, और ये हमारा सेम वैसा ही रहेगा 4x माइनस का 2y बराबर में 50। और हम आपको बता चुके हैं जब हम गुणा कराएंगे तो पूरे आपका समीकरण में होगा। ठीक है, देखो हमने पूरे समीकरण में जो है गुणा हुआ है। अब इसके बाद देखो होंगे, अब बराबर बन गया तो काट दो, घटाने पर कट जाएगा, घटाने पर तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस आपस में कट गए। तो अब 6x में से 4x जाएंगे तो 2x बराबर में 80 में से 50 जाएगा तो 30। तो जो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 30 बटे में 2, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। x का मान क्या निकल के आया, 15। x बराबर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया लिया। तो अब y का मान भी इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो देखो y का मान तो लिख दो, यहां पर क्या लिखोगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x, जिसमें गुणा कराया है उसमें हमने इसका मान रखेंगे। ठीक है, जो गुणा कराने से पहले था उसमें रखेंगे 3x माइनस का y बराबर में 40। एक y है, y बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें रखना है तो रख दो भाई, x का मान 15 तो 15 और ये माइनस का y बराबर में 40 तो 15 त्याई 45। अब ये प्लस का 40 है, इधर आएगा तो माइनस का 40 और ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y। ठीक, तो 45 में से 40 गए तो कितने बचे, 5 और y। तो जो y बराबर है वो क्या आ गया, 5 आ गया, और जो x बराबर है वो 15 आ गया। ठीक, समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से समझाया। तो y का मान जो हमारे पास 5 आ गया, x का मान जो है 15 आ गया। तो जो टेस्ट में कुल प्रश्न थे उसको हमने देखो क्या लिखा था, ऊपर x प्लस में y था, अशुद्ध और अशुद्ध मिलकर के टोटल बनेंगे। x का मान वो हमारा 15 आया और जो y की बात करें तो हमारा 5 आया। तो टोटल जो प्रश्न थे कितने थे, कुल प्रश्न हमारे कितने थे, 20 थे। कुल प्रश्न कितने थे, 20 थे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। कुल प्रश्न बराबर कितने आ गए हमारे पास, 20 आ गए। ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये x का मान 15 और y का मान जो हमने निकाल लिया 5 निकाल लिया, और कुल जो प्रश्न हो गए वो हमारे थे 20। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।